आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन की बुलंद आवाज। खबर लोनी गाजियाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका कार्यालय पर नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक साजिश के तहत मेरे खिलाफ पुतला फूंका गया। उन्होंने स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मुझे बदनाम करने के लिए उन्हीं की रची साजिश है। चेयरमैन रंजीता धामा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और मजदूरों को भी विधायक द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जबकि राजीव पालीवाल मजदूरों के मसीहा अपने आप को बताते हैं। उन्होंने विधायक नंद किशोर गुर्जर पर आरोप लगाया कि जो उनकी बात नहीं मानता है वह उसको जेल भेजने की धमकी देते हैं। भारतीय सहारा के लिए लोनी गाजियाबाद से हेमंत कुमार सहगल की खास रिपोर्ट। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, जो आज ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये कल जो यहाँ पर एक राजीव पालीवाल जो यहाँ पर है, उन्होंने कल पुतला फूंका है और जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनको भ्रमित किया जाता है। लेकिन सच्चाई वो जो उन्होंने पुतला फूंका है उनका सीधा मेरे ऊपर आरोप है कि मैं उनकी फाइल दबाकर बैठ गई हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि मेरे पास जब फाइल साइन होने के लिए गई, अगर मुझे फाइल रोकनी होती तो यहाँ पर जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं और जो भी जलकल का देखते हैं उन सब की सैलरी हो चुकी है। लेकिन चूंकि मुझे लगातार कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी कि यहाँ से कंपनी जो लायन गार्ड सर्विसेज जो कंपनी यहाँ सफाई का कार्य देखती है वो हमसे पूरा पेमेंट ले लेती है और सफाई कर्मचारियों के पैसे जो है वो काट लेती है, उनके पूरे खाते में नहीं जाते हैं। तो इस बार मैंने जब शिकायत मुझे मिल रही थी तो मैंने बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर मंगाकर चेक किया। वो रजिस्टर भी इन्हीं कंपनी के लोगों के द्वारा वेरीफाई किया गया था कि 5754 जो लोग थे वो अनुपस्थित थे। 5754 के हिसाब से जो दैनिक मजदूरी बैठती है वो जो शासन का आदेश है 366 रुपये 54 पैसे के हिसाब से 21 लाख समथिंग का जो ये भुगतान बैठता है। तो ये मैंने केवल इसलिए वो फाइल ये कहा था कि एक बार जरा मुझे ये जानना है कि ये 21 लाख का जो भुगतान है जब कर्मचारियों ने काम ही नहीं किया, या तो ऐसा कोई शासनादेश है कि भाई अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहेगा और उसकी सैलरी तब भी उसके खाते में जाएगी तो उसके खाते में सीधा सीधा वो पैसा तो ट्रांसफर किया जाए। अगर नहीं जाती है तो 21 लाख रुपए का फिर कंपनी का क्या मतलब बैठता है वो पैसा लेने का। जो फाइल आपके पास गई है वो अभी जो प्रभारी हैं नगर पालिका की ईओ भी हैं, ईओ के पद पर हैं एडीएम मैडम, उन्होंने भी फाइल वो साइन की होगी, तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं देखा या आपने उनसे कोई चर्चा की इस विषय को लेकर के आखिर उन्होंने किस तरीके से उस फाइल को आगे बढ़ाया? देखिए, जब वो फाइल मेरे पास साइन होने के लिए गई तो मैंने ये प्रकरण रखा। मैंने कहा, जब बाबूजी मेरे पास फाइल लेके गए तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी इसमें जो ये 5754 जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो उसमें 5754 अनुपस्थिति थी और आप एक बार ये दिखा लो, क्योंकि इस हिसाब से या तो ये कटौती हो, अगर उक्त प्रकरण जो है नियमों के अधीन है और ये सही है कि कर्मचारी ने काम नहीं किया उनका तब भी पैसा जाएगा, उनके खाते में जाएगा, तो भाई मैं कर दूँ साइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नियमों के अधीन नहीं है तो फिर ये देखकर मेरे ये फाइल दोबारा लेकिन वो फाइल यहाँ आकर रख दी गई ना। तो मुझे एडीएम मैडम चूंकि यहाँ पर वो ईओ का काम देख रही हैं और बाबू के तौर पर तपसी जी काम देख रहे हैं, दोनों ने ना किसी फोन के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, ना मुझे कोई लिखित में उन्होंने कोई पत्र दिया। इस विषय में अगर कोई उनके मन में कुछ शंका थी या उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो उनको मुझसे बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी। जिस तरह से एक कल प्रकरण हुआ, यहाँ पर बिना बात पुतला फूंक दिया जाता है। और मैं बात करूँ राजीव पालीवाल जो ये बताते हैं मजदूरों के मसीहा, इन्होंने इतना बुरा लोनी जो ये सफाई कंपनी है इतना बुरा इन्होंने भ्रष्टाचार इसके अंदर मचाया हुआ है कि कर्मचारियों को बाहर बिना किसी कारण बताए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी जगह पर नए लड़के रख लिए जाते हैं पैसे लेकर। इतनी इनकी गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। आखिर कब तक इसका निस्तारण हो पाएगा? मजदूरों को उनकी तनख्वाह कब तक मिल पाएगी? उन मजदूरों की क्या गलती जिन्हें उनकी तनख्वाह चाहिए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये मजदूर हैं और मैं भी मानती हूँ कि पूरा महीना काम करने के बाद इनको सैलरी दी जाती है, लेकिन
मैं मजदूरों के हित के लिए ही मैंने ये फाइल इसीलिए कहा था कि एक बार इसे दोबारा इसमें मतलब जो ये 21 लाख की कटौती है, क्योंकि कर्मचारियों के नाम पर पैसा यहाँ से पूरा ले लिया जाता है, उनके खातों में पूरा नहीं पहुँचता है, तो इसमें शोषण किसका होता है? मजदूरों का होता है। या तो दोनों ही तरफ से जवाब, कंपनी को ये जवाब देना चाहिए कि भाई या तो इनका पैसा क्या तुम भुगतान पूरा करते हो, अगर नहीं करते हो तो ये 21 लाख रुपए क्या ये शासन के अधीन है नियम के? राजीव पाहीवाल जो आपने नाम लिया है, जी जी, उसी का खुद का लड़का जतिन शर्मा के नाम से आपके यहाँ काम करता है। जी जी, वो भी सुपरवाइजर है, वो भी पैसे लेता। क्या आपने कभी जांच की मांग उन लोगों के लिए उठाई? नहीं, मैंने तो कभी किसी के लिए कोई जांच की मांग की नहीं, क्योंकि कोई भी कर्मचारी काम करे, अपनी रोजी रोटी करे। बिल्कुल, जो सफाई कर्मचारियों के, जैसा भी आपने बताया कि पैसे लेके लोगों को लगा रहे हैं, हाँ, सफाई कर्मचारी, तो क्या उनकी जांच कराई जाएगी? बिल्कुल, अगर ये प्रकरण चूंकि कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर दबाव में किसका दबाव है? जनप्रतिनिधि, यहाँ के जनप्रतिनिधि का इतना बुरा दबाव है कि यहाँ पर ये बड़ा ही, मैं कहूँगी लोनी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी नगर पालिका होने के बावजूद यहाँ पर कोई स्थायी ईओ नहीं नियुक्त किया गया अभी तक। जेई के नाम पर जो हमारे पहले गुप्ता जी थे, उनका ट्रांसफर, वो एई बन गए हैं और एई का कोई पद नगर पालिका में नहीं होता है। जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप? क्या जनप्रतिनिधि कौन से हैं वो? जनपद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर है, और कौन है? मैं डरती थोड़ा यूं खुले उस पर कहते हो हर काम लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। अब क्या है, कुछ लोग तो बेचारे डर कर चुप बैठ जाते हैं, जो चुप बैठते हैं उनको जेल के दर्शन कराते हैं। वो ऐसे ही कर्मचारियों को अलग अलग से वो लोगों को डर दिखाते हैं जेल जाने का। और इसी वजह से यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये बड़े दुख की बात इसलिए है कि जो यहाँ पर लोग पूरा का पूरा नगर पालिका का स्टाफ लगाकर ऊपर से नीचे तक सब दबाव में काम करते हैं, अगर वो इस तरह दबाव में काम करेंगे, ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने जो जिस सीट पर वो बैठे हैं न्याय नहीं कर पाएंगे उस सीट के साथ। अब आप देख लीजिए, हमारी नगर पालिका के ठेकेदार हैं, इसका तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इन्होंने कि कर्मचारी का वेतन है, जबकि हर महीने भुगतान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वो ठेकेदार जिनकी सड़कें बनकर 2-2 साल से कंप्लीट काम है, उनकी फाइलें तैयार होकर यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन अब तक उन पर साइन नहीं हुए हैं। ये क्या कारण है? ये भी एक लोनी विधायक का दबाव है कि आज हमारे ठेकेदार पीड़ित है, त्रस्त हैं। और अगर मैं उनसे काम के लिए बोलती हूँ कि भला काम पड़ा है उसे आप पूरा करा दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैडम हम कब तक अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहाँ पर नहीं होगी। क्या लगता है, क्या आपके विरोधियों द्वारा कंपनी से साठगांठ कर आपकी छवि खराब करने के लिए सब किया जा रहा है? बिल्कुल, कंपनी से साठगांठ करके ये बात करते हैं ना मुझसे कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगती हूँ। पैसा तो सही मायनों में चढ़ावा उधर चढ़ रहा है, तभी तो उन्हें ना तो दिखाई देता है कि सफाई आजकल, आज हम 2 करोड़ के आसपास की पेमेंट लायन गार्ड सर्विसेज को हर महीने करते हैं। आप हर वार्डों में, कई वार्डों में जाकर देख लीजिए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। वो किसी भी, ना तो यहाँ किसी अधिकारी को दिखाई देता कि हाँ कितनी गंदगी है, क्या फैला पड़ा है, और बस कंपनी केवल औपचारिकताएं पूरी कर रही है। और वो उनके संरक्षण में, लोनी विधायक के संरक्षण में जो यहाँ आए दिन राजनीति होती है कि पुतले फूंक दिए जाते हैं, जो हमारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको गुमराह किया जाता है। ये बेहद दुख की बात है कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि नगर पालिका चुनाव आ रहा है, नजदीक है, इसलिए भी ये सब? बिल्कुल, ये सब जो जितनी भी ये साजिशें चल रही है, ये इसीलिए चल रही है कि किस तरह से रंजीता मनोज दामा की छवि को खराब किया जाए। और आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।